अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो मोटो व्लॉग है उसमें मेरा टॉपिक है तलहा रिव्यूज़ और जो डकी भाई ने आपस में एक बैठकर एक 1.5 घंटे की वीडियो का पॉडकास्ट किया है, उसका सारा जो है ना वो मैं आपको निचोड़ बताऊंगा, क्योंकि वो मैंने आपको सारी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1.5 घंटे की वीडियो और उसका जो खुलासा है वो आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा, अगर इसका पास्ट में देखूँगा, जैसा कि आपको पता होगा कि तलहा रिव्यूज़ एक यूट्यूब चैनल है जो कि रिव्यूज़ और टेक रिलेटेड वीडियो बनाता है, और जबकि डकी और नानी वाला रजब ये जो है ना ये फैमिली व्लॉगिंग वगैरह करते हैं। तलहा रिव्यूज़ ने अपनी एक पहली वीडियो बनाई जिसमें उसने कुछ सबूत पेश किए कि यार ये तो इनको डकी लोगों को या इन लोगों को तो ई कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, और इन्होंने एक अपना कोर्स लॉन्च कर दिया जो धोखा दे रहे हैं आवाम को, और इस तरह की मिली जुली उसने कुछ बातें की, जिसके बाद जो है ये स्टोरी जो है ना वो हाइप क्रिएट कर गई। और तलहा रिव्यूज़ के देखते ही देखते काफ़ी सब्सक्राइबर्स भी आना शुरू हो गए इस वीडियो के बाद, और उसको जो है ना मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको जो है ना वो उस वीडियो को देखा भी है। तो उसके बाद फिर इनका आपस में फटा चलना शुरू हो गया। तो मसला तब शुरू हुआ जब तलहा रिव्यूज़ के घर पर कुछ अफराद ने छापा मारा और उसके वालिद साहब को उठा कर ले गए। उसके मुताबिक, तलहा रिव्यूज़ के मुताबिक, उसके वालिद को जो है उन्होंने करंट वगैरह भी लगाया और उसको उठा कर ले गए। उसके स्टूडियो में उसका नुकसान किया, उसमें से ऑफिस में से उसका एक लड़का उठा कर ले गए। और तलहा रिव्यूज़ ने एक वीडियो में अपने ये कहा था कि मैं अपने प्यो का नहीं होवांगा जे अगर मैं हुण तुहाडे नाल हुण मैं तुहानू छड्ड दियां, या कुछ इस तरह की उसने कुछ जो है ना वो वीडियो बनाई थी। लेकिन साथ ही साथ तकरीबन इस वीडियो के कोई 3-4-5 दिन के बाद ना आवाम ने जो है तलहा रिव्यूज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, और इसी वजह से जो डकी के फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत स्पीड के साथ नीचे गिरना शुरू हो गए। बहुत स्पीड के साथ उसने जो है ना वो अपने जो है ना वो लूज़ करना शुरू कर दिए सब्सक्राइबर्स। तो अब स्टोरी ने एक नया मोड़ लिया जब तलहा रिव्यूज़ ने एक पॉडकास्ट किया डकी के साथ, क्योंकि इसने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं इनके साथ कोई सुलह वगैरह नहीं करूंगा या कोई इनके साथ वो बातचीत नहीं करूंगा, और साथ ही उसने जो है ना वो 1.5 घंटे का तकरीबन एक पॉडकास्ट जो है डकी ने और तलहा रिव्यूज़ ने आपस में अरेंज किया। तो आज उसी पॉडकास्ट के बारे में कुछ जो है ना वो मैं पॉइंट्स आपको खुलासातन बताता हूँ। आपको वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा कि उस पॉडकास्ट में असल में हुआ क्या। और उसी पॉडकास्ट के कमेंट में भी ना उसने तलहा रिव्यूज़ ने ये कहा हुआ है कि आप लोग पूरा पॉडकास्ट सुने, तो उसके बाद फिर जो है ना उससे पहले आप गालियाँ शालियाँ ना दें, उससे पहले आप एक दफ़ा पूरा देख लें, उसके बाद जो है ना वो अपना ओपिनियन दीजिएगा। तो तलहा रिव्यूज़ ने जो है वो डकी को बोला कि यार आप इस चीज़ को मानते हैं, एडमिट करते हैं कि जो कोर्स आपने लॉन्च किया था या आप जो लॉन्च करने जा रहे थे वो बिल्कुल फ़ारग तरीन कोर्स था, और उसमें जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से लोग उसको देखते ही उनका कुछ फ़ायदा होता। और दूसरा, ये कोर्स इनकम्प्लीट था, यानी इसमें अभी आधा डाटा डाला गया था, यानी 20% कंटेंट डाला गया था। आपने ये कोर्स क्यों लॉन्च किया? और फिर अगर लॉन्च किया उसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो बड़ा लोगों को फ़ायदा दे सकता। तो डकी ने उसके बाद जो है ना इस बात को एडमिट किया कि बिल्कुल कोर्स इनकम्प्लीट था, कोर्स इस काबिल नहीं था कि उसको पब्लिश किया जाता इस वक्त। लेकिन ये है कि उसने प्रेशर में आके ना रजब और नदीम नानी वाला के प्रेशर में आकर उसने जो है ये कोर्स उसको लॉन्च करना पड़ा, वरना वो खुद दिल से जो है ना वो इस चीज़ पे मुतमईन नहीं था कि कोर्स को लॉन्च करना जाए। एक बंदे के प्रेशर के चक्करों में, जिसकी वजह से हमने अनफिनिश प्रोडक्ट जो है वो मिलियंस ऑफ लोगों के सामने रख दी। अच्छा, आपको इस सारे सिनेरियो में मैं आपको ये बता दूं, इस पॉडकास्ट में तमाम जो है ना मलबा डकी ने डाल दिया है नदीम नानी वाला पे। तो उसने इस कोर्स के बारे में भी यही कहा कि मुझे उनकी तरफ से प्रेशर था जिसकी वजह से हमें ये लॉन्च करना पड़ा। उसके बाद तलहा ने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसकी वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ, वो उसने पूछा कि मेरे कार बंदे किन्ने भेजे सन। तो जिस पर डकी ने कहा कि यार डकी ने ना इस बात को अवॉइड किया, इसने सही करके जवाब नहीं दिया। बेसिकली उसने ये नहीं कहा कि किसने बंदे भेजे थे, इस बात को वो गोल मोल कर गया। लेकिन उसने ये इल्ज़ाम जो है वो ये नदीम नानी वाला पे दिया कि नदीम नानी वाला की वो मिन्नतें करता रहा कि यार इस मामले को ख़त्म करो, बस अब ये इसको आगे नहीं लेकर जाना। लेकिन उसने जो है ना पहली FIR जो है वो नदीम नानी वाला ने तलहा रिव्यूज़ के ख़िलाफ़ डाली, पर्चा डाला। और बाकी जो टिकटॉकर्स हैं उनको भी इसने कहा कि भाई आप लोग भी अपना
इलाके में जो है ना इसके ख़िलाफ़ जो है वो पर्चा दें। तो इस सारे केस में उसने नदीम नानीवाला को, उसने डायरेक्टली डकी ने यह तो नहीं कहा कि नदीम नानीवाला ने बंदे भेजे थे आपके घर और ये नुकसान किया था, लेकिन उसने इनडायरेक्टली ये सारा जो है ना मलबा वो डाल दिया है नदीम नानीवाला और ख़ुद को उसने बेगुनाह साबित किया। और इवन के उसने ये कहा है कि मैं नदीम नानीवाला की मिन्नतें करता रहा हूँ कि भाई जो है ना इसको ख़त्म करते हैं, लेकिन वो नहीं माना इस बात को। उसके बाद तलहा रिव्यूज़ ने उसको कहा कि यार मेरे वालिद का क्या कसूर था या मेरा क्या कसूर था कि तुमने जो है, अगर आपको कोई मसला भी था तो आप काउंटर वीडियो बना सकते थे। अगर मैंने कोई आपके खिलाफ़ वीडियो बनाई थी तो आप काउंटर वीडियो बनाते उसके अगेंस्ट। डकी ने कहा कि यार अगर इस सब चीज़ों के बावजूद जो आपने बताया, जैसे आपके वालिद साहब के साथ जो भी हुआ, तो अगर फिर भी आप नदीम नानीवाला को माफ़ करते हो तो आप फरिश्ते हो गए, क्योंकि ये भी उसने उसके सर में डाल दिया, नदीम नानीवाला के उसमें डाल दिया। फिर उसके बाद तलहा रिव्यूज़ ने बताया कि मुझे नदीम नानीवाला की तरफ से जो है ना आए दिन जो है वो धमकियाँ आती रहती हैं और वो उसने धमकियों के जो है वॉइस नोट भी सुनाए। फिर डकी ने कहा कि यार मुझे ना मेरी ये सारा जब मामला चल रहा था और दोनों की मिन्नतें कर रहा था, नानीवाला की भी और रजब की, कि ये इस मामले को ख़त्म होना चाहिए। मैंने कहा भाईजान प्लीज ना कर। कहता नहीं, नानी वाले को अब पावर दिखानी होगी, नानी वाले को आना होगा। और लाउड स्पीकर में मेरी बीवी भी सुन रही थी, तो मेरी बीवी ने भी ये कहा कि तुम जाके ना सुलह कर लो, तलहा से सुलह कर लो, इस मामले को ख़त्म करो। तो मैंने नानी वाला जो था उसको भी बोला कि भाई इसको ख़त्म करते हैं, इससे सुलह सफाई करते हैं, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया। इवन के डकी ने ये भी बताया कि जो नानी वाला है वो उसका या तो दोस्त नहीं है या तो उसका सगा नहीं है। वो इसने इसलिए कहा क्योंकि ये सब सारा मामला हो गया तो डकी ने नदीम नानीवाला को फ़ोन किया और बताया कि यार सोशल मीडिया पे मुझे बहुत हेट मिल रहा है, लोग नफ़रत कर रहे हैं, मुझे लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मेरा नुकसान हो रहा है, तो क्या अब भी तुम इसको ख़त्म नहीं करोगे? तो उसने मेरी बात को, यानी नदीम नानीवाले ने इस डकी की इस बात को इग्नोर किया और उसने कहा कि मैं इससे बदला लूँगा और इस मामले को जारी रखूँगा। तो जिसकी वजह से जो है ना डकी ने कहा कि यार अगर ये मेरा दोस्त होता या मेरा कोई सगा होता तो ये उसने मेरा इतना नुकसान नहीं करवाना था। इट्स मीन कि वो मेरा दोस्त नहीं है जिसने मेरा इतना नुकसान करवा दिया। फिर तलहा रिव्यूज़ ने उससे एक सवाल किया कि अब इसका सलूशन क्या है? ये जो आपने कोर्स लॉन्च किया है और आप एडमिट भी कर रहे हो कि ये कोर्स मुकम्मल नहीं है और इसमें खामियां हैं और आपने लॉन्च भी कर दिया, तो अब इसका सलूशन क्या दोगे अब आपको? तो डकी ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात की, ये एक उसकी बात मुझे अच्छी लगी। बाकी तो पता नहीं सच है झूठ है, ये तो आप कमेंट्स में बताएं मुझे कि आपको क्या लगता है इस सारे सिनेरियो में। लेकिन एक बात उसने जो है ना वो अच्छी की, थोड़ी जो बची कुची इज़्ज़त थी उसने यहाँ से बचा ली कि उसने ये कहा है कि जितने भी लोगों ने कोर्स इनरोल किया है उन सब को मैं उनके पैसे वापस कर दूंगा। या तो हम इस कोर्स को मुकम्मल तौर पे फ्री कर देंगे या तो हम इस क्विट कर देंगे, हम इसके जो है ना इस प्रोग्राम को ही ख़त्म कर देंगे। प्रोजेक्ट को हम लोग फ्री कर रहे हैं या तो हम इसको क्विट कर रहे हैं, खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड। इस सारी बात से जो है ना वो एक चीज़ तो समझ आ गई कि यार उनका कोर्स जो था ना वो बिल्कुल फ्लॉप था और एक उन्होंने बिल्कुल ही फारग तरीन जो है वो कोर्स बनाया हुआ था, जो अब वो कोर्स के पैसे देने को वापस तैयार हो गए हैं। इस चीज़ से ना एक बात तो ये क्लियर हो जाती है। फिर एक सवाल इसने पूछा तलहा रिव्यूज़ ने कि यार बताओ कि ये जो है ना फैमिली व्लॉगिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? पे शाम दरीस को रोस्ट करते थे फैमिली व्लॉगिंग पे, फिर आपने शुरू कर दी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो जिस पर डकी ने कोई ख़ास बात को बस उसने टाल मटोल कर दिया, उसके पास कोई जवाब देने के लिए नहीं था, उसने ये कह के टाल दिया कि ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। एक सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हर बंदा इसके अंदर एक अलग अलग ओपिनियन रखता है। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है वो बाकियों को भी पसंद हो, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसका कोई जवाब दे ही नहीं सकता था कि आप इस चीज़ की क्या जस्टिफिकेशन दोगे कि यार मैं अपनी माँ बहन को दिखाऊं और उससे फिर मैं पैसे कमा रहा हूँ, उससे मैं व्यूज़ ले रहा हूँ और मैं अपनी बीवी को दिखाऊं, मैं अपनी बहन को दिखाऊं, माँ को दिखा के पैसे कमा रहा, तो इसकी क्या वो जस्टिफिकेशन देता कि यार क्या है? तो उसने एक इसको टाल मटोल दिया और उसने कहा कि ये फैमिली व्लॉगिंग जो है ना बस वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो खैर ये कुछ बातें थी जो उनके पॉडकास्ट में डिस्कस की गई हैं। मैंने सोचा आपको 1.5 घंटे की वीडियो ना देखनी पड़े, आप ये वीडियो देखोगे तो आपकी सारी कहानी समझ आ जाएगी, इसका निचोड़ था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाजमी जो है वो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अगले मोटो व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले मोटो व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।